नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है, इस प्राणायाम के हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें आपको क्या सावधानियां रखनी होंगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, इस प्राणायाम से हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि होती है। ये प्राणायाम हमारे शरीर में वात पित्त कफ कंट्रोल करता है, त्रिदोष दूर करता है। ये प्राणायाम हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है। ये प्राणायाम जिन लोगों को चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग होते हैं, इसके अभ्यास से वो रोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इस प्राणायाम के माध्यम से जिनको हृदय संबंधी रोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, कोलाइटिस, जिनको हर्निया, पाइल्स, फैटी लीवर जैसे रोग होते हैं, वो भी जड़ से दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। जब इस प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं तो जब हम कुंभक करते हैं, यानी श्वास को जब हम रोकते हैं, तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या गर्भवती महिलाएं, वो योग गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास करेंगे। इसको हम कैसे करते हैं देख लीजिए। हमारे दोनों हाथ हम स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं और हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो ज्ञान मुद्रा में रहता है और हमारा राइट हैंड जो होता है वो विष्णु मुद्रा में रहता है। यानी पहली 2 फिंगर्स को हम बंद कर लेते हैं और जो अगली 2 फिंगर्स होती हैं उनको स्ट्रेट रखते हैं। हम अपने थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और रेशो ध्यान से समझिएगा 1-4-2। यानी यदि हम 4 काउंट तक श्वास ले रहे हैं तो 16 काउंट तक हमें रोकना है और 8 काउंट तक बाहर निकालना है। 1-4-2 रेशो। इसको देख लीजिए कैसे करना होता है। हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरा, काउंटिंग 4, 16 काउंट तक हमने रोका, 8 तक राइट से निकाल दिया। फिर हमने राइट से काउंटिंग 4 भरा, 16 रोका, 8 निकाल दिया लेफ्ट से। ये इसका एक चक्र हुआ। इस रेशो को आप बढ़ा सकते हैं, इस अनुपात को आप बढ़ा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा जैसे जैसे आपके लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ना शुरू होगी वैसे वैसे आप काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। ये काउंटिंग आपको कैसे करनी होगी? मन ही मन जब आपने श्वास भरा, मन ही मन 1 2 3 4 काउंट किया। जब आप होल्ड करते हैं तो 16 काउंट करिए। जब आप राइट साइड से निकाल रहे हैं तो 8 काउंट करिए मन ही मन। फिर दोबारा आपने राइट से भरा, काउंटिंग 4, 16 आपने रोका और लेफ्ट से निकाल दिया, काउंटिंग 8। इस क्रम को आप बार बार करिए। इनिशियली आप कम से कम 5 से 6 चक्रों का अभ्यास कीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यस्त होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको लगता है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आप अपने राउंड्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ सावधानियां और रखनी होंगी। जब भी इस प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे तो आप खाली पेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप इसको अभ्यास करेंगे तो आप सूक्ष्म क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, आसन के बाद इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो आप ध्यान कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के बाद आप कुछ देर 2 से 3 मिनट आंखें बंद कर लेंगे और चुपचाप शांत चित्त होकर बैठेंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास से कई बार क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको शरीर में फुंसियाँ हो सकती हैं। आप उससे घबराइएगा मत। यदि आपने जब श्वास को रोका और कुंभक किया, अगर आपको गिडनेस या चक्कर हो रहा है, तुरंत आप इसको छोड़ दीजिए और अपनी काउंटिंग को कम कीजिए। जो नए साधक, नए अभ्यासी हों, वो क्या कर सकते हैं,
1:4:2 की रेशो की जगह इनिशियली वो क्या कर सकते हैं, 1:1:1 रेशो से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे उसके बाद 1:2:2, फिर आप बाद में 1:4:2 इस रेशो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्राणायाम कोई भी व्यक्ति 8 साल से लेकर 100 साल का व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। और जब आप इसका अभ्यास करेंगे आपका मेरुदंड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप वर्तमान में पूरा ध्यान श्वास के लेने में, रोकने में और छोड़ने में केंद्रित करेंगे। तो ये आपने देखा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।